हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम कहते हैं निवेश गुणक। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसको हम ठीक तरह से करते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका मतलब क्या है तो हमने पहले ही सीख लिया है। अगर किसी चीज़ का मतलब जानना हो तो सबसे पहले उसके फॉर्मूला पे फोकस करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है ये, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इसका मतलब क्या है? आई मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश, वाई का मतलब इनकम यानी आय। तो इसका मतलब हुआ निवेश में आए बदलाव की वजह से इनकम में कितना बदलाव आया। निवेश में आए बदलाव की वजह से इनकम में कितने गुना बदलाव आया, तभी इसको गुणक कहते हैं। कितने टाइम्स बदलाव आया, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम मल्टीप्लायर है। तो निवेश में बदलाव आने की वजह से इनकम में कितने टाइम्स बदलाव आया, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक मेजर है, ये एक माप है जानने के लिए कि इन्वेस्टमेंट में बदलाव इनकम में कितना बदलाव ला रहा है। ओके, एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास में है, और भी फॉर्मूले हैं इसके। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा है? ठीक है, ये इस तरफ है हमारा, ये इस तरफ है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। जितना ज़्यादा होगा MPS, सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उतना कम होगा ये। जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा होगा वो। तो ये नेगेटिवली रिलेटेड है। ओके, इसका एक फॉर्मूला और है जो इसी बेसिस पे है। देखते हैं कैसे। हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी, वो आइडेंटिटी क्या थी कि हमारा MPS प्लस करें MPC से तो वो होता है 1। अब अगर MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो अगर गुणक 1 अपॉन MPS के बराबर है तो ये 1 अपॉन 1 माइनस MPC के बराबर भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब हमने सीखा इन दोनों के बीच का रिलेशन नेगेटिव है, एक के बढ़ने पे दूसरा कम, पर MPC और गुणक के बीच का रिलेशन पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगा गुणक का वैल्यू उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू उतना ज़्यादा आएगा। और रीज़न समझना चाहो याद रखने के लिए तो ध्यान रखना, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था MPS प्लस MPC बराबर है 1 के। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, है ना, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। और ऐसा ही रिलेशन इसका K के साथ है। तो अगर ये ज़्यादा है तो K कम है, और अगर ये ज़्यादा है तो ये भी कम था। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितना ज़्यादा होगा गुणक का वैल्यू उतना ज़्यादा आएगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितना कम होगा गुणक का वैल्यू उतना कम जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा आता है, पहले वो देख लेते हैं फिर आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आएगा? जब वो क्या करेंगे, सिंपल वाले क्वेश्चन में वो हमको इनमें से दो चीज़ का वैल्यू दे देंगे, वो हमको गुणक बता देंगे, निवेश में बदलाव बता देंगे, पूछेंगे आप ये बताओ आय में कितना बदलाव आएंगे, आप के निकाल के बताओ। ठीक है, MPC दे दिया, बोला के निकाल के बताओ, तो MPC की वैल्यू डाल दो, के निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमको बोला है कि आपका MPC 0.6 है और आप हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लो। 1.4 हो गया, 1.4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नीचे 4 रह जाएगा, ऊपर ये डेसिमल हट के 0 लग गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना। एक और क्या होगा? जब ये बोलेंगे MPS दे देंगे हमको, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है,
MPS दिया, सीधा डाल दो नीचे। क्वेश्चन में अगर MPS हमको बोला 0.4 है और आप बताओ गुणक कितना होगा, तो सॉल्व कर लो इसको। ऊपर हमारा 1, डेसिमल हटाओ 10 अपॉन में 4 आ जाएगा ये भी। अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सिंपल वाले सब कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रैक्टिस करेंगे कर पाएंगे। जो हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं वो ऐसा करते हैं, जहाँ पे ये हमको बता रहे हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी इन्होंने हमको बताया ये कितना है, बोलते हैं ये 200 है। और दूसरी बात बता दी MPC कितना है, वो ये कह रहे हैं 0.6 है। ओके, अब बोलते हैं कि आप बताओ इनकम में कितना चेंज आया, चेंज इन वाई कैसा है ये बताओ आप। तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएं, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको पता है गुणक का फॉर्मूला ये वाला भी है, गुणक का फॉर्मूला ये वाला भी है। तो अगर ये वाली चीज़ भी k के बराबर है, ये वाली चीज़ भी k के बराबर है, तो ये आपस में भी तो बराबर होंगे, ठीक बात है। ये और ये हमारा, ये और ये दोनों k के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे, हमने आपस में इक्वेट कर दिया। अब ये जो पूछे हम बता पाएंगे, देख लेते हैं। चेंज इन y, चेंज इन i 1 माइनस MPC। ओके, अब देखो क्या क्या बताया हमको, ये हमको निकालना है, ये हमको दे दिया 200, ठीक है। एक सेकेंड, हमको ये निकालना है, ये हमको 200 दे दिया, और ये हमें बता रखा है 1 माइनस 0.6, क्योंकि MPC इतना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो, ये निकालना है हमको, इसको उठा के वहाँ रख दो। यहाँ पे आ गया 200, अपॉन में सॉल्व कर लो 0.4। नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल हटा देना, तो ऊपर एक 0, अब इसको काट लो, ठीक है। तो 4 5 20 एंड देन 0 0। तो ये इस तरह से आ जाता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम दोनों फार्मूलाज को इक्वेट कर देंगे, और जो जो दे रखा है सबका वैल्यू डालो, बाकी अपने आप निकल जाएगा। बस ख़त्म, ठीक है, इतना ही है ये।